हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लिंग्विस्टिक फ्रॉम राइटर्स। आज की वीडियो में हम लिंग्विस्टिक्स के ब्रांचेस के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। लिंग्विस्टिक और उसकी ब्रांचेस की वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ब्रांचेस को सबसे पहले समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ब्रांचेस है कितनी। तो लिंग्विस्टिक्स की दो मेजर ब्रांचेस हैं, एक माइक्रो लिंग्विस्टिक्स जबकि दूसरा मैक्रो लिंग्विस्टिक्स। पहले हम पढ़ते हैं कि लिंग्विस्टिक्स है क्या। लिंग्विस्टिक्स इज़ डिफाइंड एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। ये क्या है? ये लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी है। साइंटिफिक स्टडी मीन सिंटैक्टिक स्टडी, सेमेंटिक स्टडी और ग्रामेटिक स्टडी। फर्स्ट वी शुड नो दैट व्हाट इज़ लैंग्वेज। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लैंग्वेज है क्या, तब हम लिंग्विस्टिक को समझ पाएंगे। लैंग्वेज इज़ अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन अक्रॉस ह्यूमन बींग। लैंग्वेज एक तरीका है जिसके ज़रिए से जो ह्यूमन बींग्स है, जो इंसान है, वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, राब्ते में रहते हैं। आइदर रिटन और स्पोकन, या वो रिटन होता है मतलब टेक्स्ट की फॉर्म में होता है, या स्पोकन यानी स्पीच के फॉर्म में होता है। कंसिस्टिंग ऑफ द यूज़ ऑफ वर्ड इन अ स्ट्रक्चर वे, और इसमें वर्ड्स को एक ख़ास स्ट्रक्चर में क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। इन सिंपल वेज लैंग्वेज इज़ अ मेथड ऑफ एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन। आम लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज एक तरीका है अपने एक्सप्रेशन जाहिर करने के लिए या अपनी कम्युनिकेशन को दूसरे इंसान के साथ बनाने के लिए। मेन ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स की मेन ब्रांचेस। फ्रॉम वेरियस पॉइंट ऑफ व्यूज़ लिंग्विस्टिक्स इज़ डिवाइडेड इनटू टू मेन ब्रांचेस। मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज़ के मुताबिक लिंग्विस्टिक्स को दो मेन ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, माइक्रो लिंग्विस्टिक्स, मैक्रो लिंग्विस्टिक्स। दीज बोथ ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स आर डिवाइडेड इनटू फर्दर वेरियस ब्रांचेस। ये दो ब्रांचेस आगे और ब्रांचेस में भी डिवाइड होती हैं। वी विल डिस्कस ऑल ब्रांचेस विद ब्रीफ डिफिनेशन। हम बाकी सारे ब्रांचेस को भी ब्रीफ डिफिनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। माइक्रो लिंग्विस्टिक्स एंड इट्स डिफरेंट ब्रांचेस। सबसे पहले माइक्रो लिंग्विस्टिक्स। माइक्रो लिंग्विस्टिक्स फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इटसेल्फ। माइक्रो लिंग्विस्टिक लैंग्वेज की स्टडी पर ही फोकस करता है, इंक्लूडिंग इट्स साउंड, जिसमें उसका साउंड यानी फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी आता है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यानी मॉर्फोलॉजी आता है, सिंटैक्स एंड ग्रामर यानी सेमेंटिक्स आता है, इन कॉन्टेक्स्ट यानी प्रैग्मेटिक्स आता है। फोनेटिक्स। फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ साउंड ऑफ लैंग्वेज। फोनेटिक्स किसी भी लैंग्वेज के अंदर साउंड की स्टडी को कहते हैं। साउंड कोई भी हो सकता है, वोकल साउंड यानी या वो सिर्फ साउंड हो सकता है, या वो वर्ड हो सकता है, या वो फ्रेज हो सकता है, या वो क्लॉज हो सकता है, या वो सेंटेंस हो सकता है। इट डील्स विद द वे साउंड्स आर प्रोड्यूस। इसका ताल्लुक सिर्फ इसके साथ है कि किस तरह साउंड्स बनते हैं, ट्रांसमिटेड और एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, यानी एक मुंह से दूसरे कान तक जाते हैं, परसीव्ड बाय ह्यूमन बींग्स, और दूसरा बंदा जो इस साउंड को सुनता है वो इसे कैसे समझता है। फोनेटिक्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री डिफरेंट ब्रांचेस दैट आर। फोनेटिक्स आगे भी तीन ब्रांचेस में डिवाइड हुआ है, जो कि ये हैं। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच साउंड। तो आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं स्पीच साउंड्स के बारे में जो आर्टिकुलेट होते हैं, यानी जो भी स्पीच साउंड बनता है उसे हम आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में डिस्कस करते हैं। अकोस्टिक फोनेटिक्स। अकोस्टिक फोनेटिक्स स्टडी द फिजिकल प्रॉपर्टीज of sound as transmitted from mouth to air and then perceived by eardrum। तो अकोस्टिक फोनेटिक्स में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं साउंड की, कि कैसे वो एक माउथ से ट्रांसमिट हुई एयर में, फिर एयर से वो जाके किसी और एयर ड्रम के साथ लगी, यानी कान के साथ लगी, और किसी ने उसे समझा, यानी जो बात एक बंदे ने की वो हवा के ज़रिए से गई दूसरे बंदे के पास और दूसरे बंदे को उस बात की समझ आई। तो ये हम अकोस्टिक फोनेटिक्स में डिस्कस करते हैं। फिर है ऑडिटरी फोनेटिक्स, यानी ऑडिटरी मीन सुनना। ऑडिटरी फोनेटिक्स डील विद द स्टडी ऑफ परपेचुअल रिस्पॉन्सेज टू स्पीच साउंड एज मीडिएटेड बाय एयर, ऑडिटरी नर्व एंड ब्रेन। ऑडिटरी फोनेटिक्स का ताल्लुक सिर्फ इसके साथ है कि वो डिस्कस करे स्पीच साउंड के बारे में, कि कैसे वो एक मुंह से हवा के ज़रिए गए दूसरे कान तक, फिर दूसरे कान में वो ऑडिटरी नर्व के ज़रिए से गए ब्रेन में, और ब्रेन ने क्या किया, उस पर रिस्पॉन्स किया। तो हम अकोस्टिक फोनेटिक्स में पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि कैसे एक बंदे ने बात की और वो हवा के ज़रिए से गई दूसरे बंदे के पास। दूसरे बंदे के पास पहुंचने के बाद ऑडिटरी फोनेटिक्स में वो जब कान तक पहुंची, तो कान तक पहुंचने के बाद वो गई ऑडिटरी नर्व, ऑडिटरी नर्व के बाद वो गई ब्रेन में। तो इसे हम ऑडिटरी फोनेटिक्स में डिस्कस करते हैं। तो फोनेटिक्स में थ्री हैं। फर्स्ट टाइप में हम क्या करते हैं, जो आर्टिकुलेशन है, जब वर्ड प्रोड्यूस होता है वो डिस्कस करते हैं। सेकंड है एकॉस्टिक। एकॉस्टिक्स में हम ये डिस्कस करते हैं कि जब वर्ड प्रोड्यूस हुआ तो वो एक मुंह से दूसरे कान तक ट्रांसमिट हुआ, ये डिस्कस करते हैं।
फिर है ऑडिटरी। ऑडिटरी में हम ये डिस्कस करते हैं कि जब वो कान तक पहुंचा तो कान से ऑडिटरी नर्व और ऑडिटरी नर्व से ब्रेन तक जाने और ब्रेन से वापस रिस्पॉन्स होने तक की स्टडी को ऑडिटरी फोनेटिक्स कहते हैं। फोनोलॉजी। Phonology is the study of how sounds are arranged in each language as organized unit of speech. Phonology में हम ये पढ़ते हैं कि किस तरह साउंड अरेंज हुए हैं, उनकी तरतीब हुई है किसी भी लैंग्वेज में जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड यूनिट ऑफ स्पीच हो। It look like in the specifications in the distribution of sound into small sounds in each language. और ये फोनेटिक्स की खूबी में आता है कि किस तरह साउंड जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं किसी भी लैंग्वेज में स्मॉल साउंड से, मतलब बड़े साउंड जो है वो स्मॉल साउंड से बने हैं और स्मॉल साउंड डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं किसी भी लैंग्वेज में। तो हम फोनोलॉजी में डिस्कस करते हैं। मॉर्फोलॉजी डील्स विद द फॉर्म ऑफ वर्ड, यूज ऑफ वर्ड एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड बाय स्मॉल लेटर्स। मॉर्फोलॉजी का ताल्लुक इससे है कि वर्ड की क्या फॉर्म है, उनका क्या इस्तेमाल है और ये किस तरह स्मॉल लेटर से मिलकर बने हैं। इट स्टडीज़ हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्ड इनटू स्मॉल मीनिंगफुल यूनिट्स। और इसमें हम पढ़ते हैं कि वर्ड्स किस तरह बने हैं छोटे छोटे मीनिंगफुल यूनिट से, एक मानी देने वाले यूनिट से, जिनको हम मॉर्फीम्स कहते हैं। मॉर्फोलॉजी इज़ डिवाइडेड इनटू 2 फर्दर ब्रांचेस। मॉर्फोलॉजी भी आगे 2 ब्रांचेस में डिवाइड है, इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी एंड डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी। एक इन्फ्लेक्शनल है, एक डेरिवेशनल है। सेमेंटिक्स। सेमेंटिक्स इज द स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज। फिर हम सेमेंटिक्स को पढ़ते हैं। सेमेंटिक्स किसी भी लैंग्वेज में मीनिंग है, यानी कोई लैंग्वेज हम बोलते हैं तो उसमें जो मीनिंग है, जो वर्ड्स की मीनिंग है या जो साउंड्स की मीनिंग है, उसे हम सेमेंटिक्स कहते हैं। इट फोकसेस ऑन स्टडीइंग द स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड एंड मेकिंग अ सेंटेंस दैट इज मीनिंगफुल। इसका जो मेन कंसर्न है, इसकी जो तवज्जो है वो इस बात पर है कि किस स्ट्रक्चर के साथ वर्ड्स को अरेंज किया जाए ताकि वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस को क्रिएट कर सके। प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स आल्सो डील विद द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। प्रैग्मेटिक्स भी सेमेंटिक्स की तरह मीनिंग के साथ ही काम रखती है कि किसी लैंग्वेज में मीनिंग जो है वो किस तरह आती है या किसी लैंग्वेज की मीनिंग क्या है, बट इट फोकसेस ऑन मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट रादर देन इंडिविजुअल वर्ड मीनिंग। लेकिन इसकी मीनिंग कॉन्टेक्स्ट से होती है, यानी जो कॉन्टेक्स्ट होता है उसके मुताबिक इसकी मीनिंग वजूद में आती है। यानी एक वर्ड है गुड, अगर हम गुड किसी को शाबाशी देने के लिए कहते हैं, कोई अच्छा काम कर ले तो हम गुड कहते हैं, या किसी से कोई गलत काम हो जाए या कोई उल्टा पुल्टा काम हो जाए, कोई गलती हो जाए तो हम उसे कहते हैं गुड। तो दोनों वर्ड सेम ही है लेकिन कॉन्टेक्स्ट चेंज है, जिसकी वजह से इसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। तो प्रैग्मेटिक्स में हम इसी तरह की मीनिंग्स को डिस्कस करते हैं जो कॉन्टेक्स्चुअल मीनिंग होती है। सिंटैक्स। सिंटैक्स इज द स्टडी ऑफ फ्रेज Syntax is the study of phrase construction, clauses and sentences in a language. Syntax में हम क्या पढ़ते हैं? हम फ्रेज कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ते हैं, क्लॉजेस कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ते हैं और सेंटेंसेस कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ते हैं किसी भी लैंग्वेज में। इट डील्स विद बेसिक वर्ड ऑर्डर फॉलो इन एनी लैंग्वेज। इसमें हम बेसिक वर्ड ऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं जो कोई भी लैंग्वेज फॉलो करता है। मैक्रोलैंग्विस्टिक्स। मैक्रोलैंग्विस्टिक्स टेक्स अ ब्रॉड व्यू ऑफ लैंग्विस्टिक फिनोमिना। मैक्रोलैंग्विस्टिक्स एक ब्रॉड व्यू है लैंग्विस्टिक फिनोमिनास का, स्टडीइंग लैंग्वेज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एंड इट्स डेवलपमेंट ओवर टाइम। और इसमें हम लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करते हैं मुख्तलिफ किस्म के कॉन्टेक्स्ट में और इसकी डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं टाइम टू टाइम, यानी पहले कैसी थी और अब कैसी है। मैक्रोलैंग्विस्टिक्स इंक्लूड स्टडी ऑफ अदर डिसिप्लिन्स दैट आर कनेक्टेड विद लैंग्वेज स्टडी इन एनी पर्सपेक्टिव, e.g. द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन सोसाइटी एंड लैंग्विस्टिक्स इन सोशल लैंग्विस्टिक्स। मैक्रोलैंग्विस्टिक्स में हम पढ़ते हैं लैंग्वेज को और उसके अलावा किसी और डिसिप्लिन को हम उस लैंग्वेज के साथ रिलेट करते हैं, या एक लैंग्वेज हो गई उसके साथ हम किसी और पर्सपेक्टिव से एक और डिसिप्लिन को ऐड कर लेते हैं, जैसे कि हम रिलेशन को डिस्कस करते हैं सोसाइटी और लैंग्विस्टिक्स की सोशल लैंग्विस्टिक्स में। Macrolinguistics is further divided into interdisciplinary branches of linguistics and interdisciplinary branches of linguistics. ऊपर इंटर है। Interdisciplinary branches of linguistics. Interdisciplinary branches of linguistics deal with study of linguistics with relation to other disciplines as sociology, psychology, neurology, geography, etc. Below are interdisciplinary branches of macrolinguistics. Interdisciplinary branches of macrolinguistics में हम डील करते हैं कि लैंग्वेज का किसी और डिसिप्लिन के साथ रिलेशन कायम करें या उसे किसी और डिसिप्लिन के साथ कंपेयर करें, जैसे सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ज्योग्राफी एटसेट्रा। नीचे इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस को दिखाया गया है।
Sociolinguistics. Sociolinguistics is generally used for the study of the relation between society and linguistics. Sociolinguistics में हम society और language के relationship के बारे में discuss करते हैं. Sociolinguistics is the branch of linguistics that deal with the effect of society on a language. Sociolinguistics एक branch है linguistics की जिसमें हम पढ़ते हैं society का effect वो भी लैंग्वेज पर. इट हैज़ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद एंथ्रोपोलॉजी, कल्चर एंड सोसाइटी. इसका एक मजबूत कनेक्शन है, ताल्लुक है एंथ्रोपोलॉजी के साथ, कल्चर के साथ और सोशियोलॉजी के साथ. साइकोलिंग्विस्टिक्स डील विद द स्टडी ऑफ द मेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज एंड स्पीच. साइकोलिंग्विस्टिक्स का ताल्लुक है मेंटल एस्पेक्ट से जो कि लैंग्वेज और स्पीच के हैं. इट्स डोमेन इज कंसर्न्ड विद हाउ लैंग्वेज इज रिप्रेजेंटेड एंड प्रोसेस्ड इन ब्रेन. इसका ताल्लुक इस बात से है कि किस तरह कोई भी लैंग्वेज दिमाग में रिप्रेजेंट होती है, पेश होती है और उसके बाद दिमाग उस पर अमल दरामद करता है यानी प्रोसेसिंग करता है. साइकोलिंग्विस्टिक्स स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक्स एंड साइकोलॉजी. साइकोलिंग्विस्टिक असल में स्टडी है लिंग्विस्टिक्स की और साइकोलॉजी की. इस पार्ट ऑफ द फील्ड ऑफ कॉग्निटिव साइंसेज जो कि कॉग्निटिव साइंसेज यानी मेंटल साइंसेज का हिस्सा है. न्यूरोलिंग्विस्टिक्स. न्यूरोलिंग्विस्टिक्स डील विद द स्टडी हाउ लैंग्वेज इज रिप्रेजेंटेड इन द ब्रेन. वही बात न्यूरोलिंग्विस्टिक्स में भी हम ये स्टडी करते हैं कि किस तरह लैंग्वेज माइंड में रिप्रेजेंट होती है, पेश होती है, दिमाग में किस तरह कोई भी ज़ुबान पेश होती है. हाउ एंड वेयर अ ब्रेन स्टोर्स नॉलेज ऑफ अ लैंग्वेज. और कहाँ पर और कैसे कोई भी ब्रेन नॉलेज स्टोर करता है किसी भी लैंग्वेज के रिलेटेड. दैट वी स्पीक, जो हम बोलते हैं, जो वर्ड्स या जो साउंड या जो लैंग्वेज हम बोलते हैं उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर होती है ब्रेन में. It focuses on what happens in our brain as we acquire a language. इसका मेन फोकस या मेन कंसर्न इससे है कि जब हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो तब हमारा माइंड उसके साथ क्या करता है, हमारे माइंड में उसके साथ क्या होता है. जब हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं तब हमारा माइंड उस लैंग्वेज के साथ अंदर ही अंदर क्या प्रोसेसिंग करता है, क्या अमल दरामद करता है. एंड व्हाट हैपन्स एज वी पुट दिस लैंग्वेज इनटू प्रैक्टिस. और तब क्या होता है जब हम इस लैंग्वेज को प्रैक्टिस में ले आते हैं यानी इसको लोगों के साथ बोलना शुरू कर देते हैं या लोगों के साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट कर लेते हैं. कंप्यूटेशनल लैंग्विस्टिक्स. कंप्यूटेशनल लैंग्विस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ लैंग्विस्टिक्स दैट इज कंसर्न्ड विद द रूल बेस्ड मॉडलिंग ऑफ नेचुरल लैंग्वेज फ्रॉम अ कंप्यूटेशनल पर्सपेक्टिव. कंप्यूटेशनल लैंग्वेज ब्रांच है लैंग्विस्टिक्स की जिसमें हम पढ़ते हैं रूल बेस्ड मॉडलिंग के बारे में जो कि नेचुरल लैंग्वेज की होती है. उसे हम पढ़ते हैं कंप्यूटेशनल पर्सपेक्टिव. कंप्यूटेशनल मींस कंप्यूटर के पर्सपेक्टिव से. जैसे कि कंप्यूटर में ख़ास किस्म के कोड्स या ख़ास किस्म के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं और उनमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को रन करती है. उसी तरह लैंग्वेज में भी रूल बेस्ड मॉडलिंग है जिसके ज़रिए से जो लैंग्वेज है वो काम करता है. इट इज़ द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट डील विद द टेक्निक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट आर अप्लाइड टू द एनालिसिस एंड सिंथेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड स्पीच. ये ब्रांच है लिंग्विस्टिक्स की जिसमें हम पढ़ते हैं या जिसमें हमारा ताल्लुक़ होता है मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक्स की, कंप्यूटर साइंस की, जिसे हम अप्लाई करते हैं लैंग्वेज की एनालिसिस और सिंथेसिस में या लैंग्वेज और स्पीच की एनालिसिस और सिंथेसिस में. Stylistics. Stylistics is an interdisciplinary field of linguistics that deal with the study and interpretation of style and tone in both written and spoken language. Stylistic एक interdisciplinary field है linguistics की जिसमें हमारा ताल्लुक होता है स्टडी और इंटरप्रिटेशन के साथ. स्टडी यानी पढ़ाई एंड इंटरप्रिटेशन यानी तर्जुमे या तशरीह के साथ. और हम इसमें किस चीज़ की तर्जुमा और तशरीह करते हैं तो हम तर्जुमा और तशरीह करते हैं स्टाइल और टोन की, यानी कौन सा टोन यूज़ हुआ है और कौन सा स्टाइल यूज़ हुआ है इस लैंग्वेज में, चाहे वो ओरल हो या चाहे वो रिटन हो. जियोग्राफिकल लिंग्विस्टिक्स. जियोग्राफी लिंग्विस्टिक इज़ आल्सो कॉल्ड डायलेक्ट जियोग्राफी. इसे हम डायलेक्ट जियोग्राफी भी कहते हैं. स्टडी ऑफ लोकल और रीजनल वेरिएशन ऑफ लैंग्वेज और डायलेक्ट स्टडीड एज अ फील्ड ऑफ लैंग्वेज. इसमें हम वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं, लोकल और रीजनल वेरिएशन के बारे में जो किसी भी लैंग्वेज में आती हैं, जो कि हम लैंग्वेज के एक फील्ड के तौर पर पेश करते हैं. लैंग्वेज जियोग्राफी इज अ ब्रांच ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी दैट स्टडीज द जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंग्वेज और इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट. लैंग्वेज जियोग्राफी ब्रांच है ह्यूमन जियोग्राफी की जिसमें हम जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन लैंग्वेज की और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट की पढ़ते हैं. Cognitive linguistics. Cognitive linguistics is an interdisciplinary field of linguistics that deal with the study of language. ये एक interdisciplinary study है जिसमें हम लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं. माइंड,
जहन के बारे में पढ़ते हैं, एंड सोशियो कल्चरल एक्सपीरियंस दैट फर्स्ट इमर्ज इन द 1970s, और सोशियो कल्चरल एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ते हैं जो कि फर्स्ट 1970 में अपेयर हुआ था। इसमें हम लैंग्वेज की स्टडी करते हैं, माइंड की स्टडी करते हैं और सोशियो कल्चरल एक्सपीरियंस की स्टडी करते हैं। कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ कमिटमेंट टू द इनसेपरेबिलिटी ऑफ मीनिंग एंड फॉर्म इन द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक्स को कैरेक्टराइज किया गया है, यानी इसकी खसूसियत के तौर पर बयान किया गया कि इसकी एक कमिटमेंट है। इसमें फॉर्म और मीनिंग के बारे में हम पढ़ते हैं किसी भी लैंग्वेज की, और इसमें फॉर्म और मीनिंग को हम साथ में पढ़ते हैं, अलग अलग नहीं पढ़ते। Interdisciplinary branches of linguistics. Interdisciplinary branches of linguistics deals with the study of linguistics within its own discipline. इंटर में हम उसके लैंग्वेज के और किसी और डिसिप्लिन के बारे में पढ़ते थे, जबकि इंट्रा में हम लैंग्वेज के और उसी के अंदर के डिसिप्लिन के बारे में डिस्कस करते हैं जो उसका अपना डिसिप्लिन होता है। बिलो आर द इंट्रा डिसिप्लिनरी ब्रांचेस ऑफ मैक्रो लिंग्विस्टिक्स। नीचे हमें इंट्रा डिसिप्लिनरी ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स के बारे में बताया गया है। Theoretical linguistics. Theoretical linguistics, also known as general linguistics, deal with the concrete theories presented by scholars of language about various aspects concerning to linguistics. तो थियोरेटिकल लिंग्विस्टिक्स या जनरल लिंग्विस्टिक्स में हम थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं जिनको लैंग्वेज के स्कॉलर्स ने मुख्तलिफ किस्म के एस्पेक्ट्स के बारे में दी होती है लैंग्विस्टिक्स के। जनरल लिंग्विस्टिक्स इज डिवोटेड टू द थियोरेटिकल स्टडी ऑफ डिस्क्राइबिंग अ लैंग्वेज एंड मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग लिंग्विस्टिक फिनोमिना। इसमें हम पढ़ते हैं लैंग्वेज की डिस्क्रिप्शन के बारे में कि लैंग्वेज को डिस्क्राइब करना, यानी किसी भी लैंग्वेज में क्या डिस्क्रिप्शन है, और मुख्तलिफ़ किस्म के मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं जिनके ज़रिए से हम लिंग्विस्टिक फिनोमिना को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, उनकी तफ्तीश कर सकते हैं। हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स. हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स आल्सो कॉल्ड डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स. हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स को हम डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स भी कहते हैं. इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज चेंज ओवर टाइम. और ये साइंटिफिक स्टडी है लैंग्वेज की जिसमें हम पढ़ते हैं टाइम टू टाइम चेंज के बारे में कि किस तरह लैंग्वेज चेंज हुई है एक टाइम से दूसरे टाइम तक. प्रिंसिपल कंसर्न्स ऑफ हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स इंक्लूड हाउ एंड वाई लैंग्वेज चेंजेस. और इसका मेन ताल्लुक इस बात से होता है कि किस तरह और क्यों एक लैंग्वेज चेंज हुई. चेंज इन पर्टिकुलर लैंग्वेजेस या चेंज किसी ख़ास लैंग्वेज में आया. हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स. वर्ड्स की हिस्ट्री क्या है, i.e. एटमोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ स्पीच, कम्युनिटीज़ एंड रिलेशन बिटवीन डिफरेंट लैंग्वेज फैमिलीज़. तो इसमें हम एटमोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, हिस्ट्री ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ते हैं, हिस्ट्री ऑफ स्पीच कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं जो कि लैंग्वेज फैमिलीज़ में होता है, यानी सेम लैंग्वेज फैमिलीज़ में या डिफरेंट लैंग्वेज फैमिलीज़ में. डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स. Descriptive linguistics is concerned with the description and analysis of the way in which a language operates and is used by a given set of speakers at a given time. Simply descriptive linguistics में हम description के बारे में पढ़ते हैं जो कि किसी भी लैंग्वेज के बारे में हम इम्पार्ट करते हैं जो कि कुछ ख़ास किस्म के लोग या यूज़र यूज़ करते हो, यानी उनके नेटिव स्पीकर्स हो और उस लैंग्वेज की हम डिस्क्रिप्शन दे, तो इसे हम डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स कहते हैं. अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स. अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स एग्जामिन्स द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स रोल इन कम्युनिकेशन. अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में हम एग्जामिन करते हैं, मुशाहिदा करते हैं लैंग्वेज की स्ट्रक्चर का, जो उसकी साख्त है, जो उसकी बनावट है उसका, और उसका क्या किरदार है कम्युनिकेशन में. लैंग्वेज एक्विजिशन में क्या किरदार है, सेकंड लैंग्वेज लर्निंग में क्या किरदार है, हाउ द सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट इंटरेक्ट विद लैंग्वेज, और किस तरह सोशल या कल्चरल इन्वायरमेंट इंटरेक्ट करता है लैंग्वेज के साथ. एंड स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स रोल इन कम्युनिकेशन. और इसमें हम लैंग्वेज के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, बनावट के बारे में पढ़ते हैं, और इसका क्या रोल है कम्युनिकेशन में, उसके बारे में हम पढ़ते हैं. Cooperative linguistics. Cooperative linguistics is an interdisciplinary field of linguistics that deal with cooperative study of different languages. इसमें हम cooperative study के बारे में पढ़ते हैं मुख्तलिफ लैंग्वेजेस की, यानी मुख्तलिफ लैंग्वेजेस जो कॉपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ, उनकी स्टडी के बारे में पढ़ते हैं. इट इज़ अ सब ब्रांच ऑफ हिस्टोरिकल लैंग्विस्टिक्स. ये हिस्टोरिकल लैंग्विस्टिक्स की भी सब ब्रांच है. दैट इज़ कंसर्न विद कंपेयरिंग लैंग्वेजेस टू इस्टेब्लिश देयर हिस्टोरिकल रिलेटेडनेस. इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की सेम लैंग्वेजेस को कंपेयर करते हैं ताकि इसकी जो हिस्टोरिकल रिलेटेडनेस है उसको जाने, उसको ढूंढे.
कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन लिंग्विस्टिक्स। और कंपैरिजन में हम क्या करते हैं, सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस ढूंढते हैं। तो सेम इसी तरह कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स में भी हम किसी भी लैंग्वेज के जो रिलेटेड लैंग्वेजेस हैं उनके सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को ढूंढते हैं। पर्टिकुलरली इट फोकसेस ऑन द कंपैरिजन ऑफ रिलेटेड लैंग्वेजेस, और ख़ास तौर पर ये जो रिलेटेड लैंग्वेजेस हैं, जो एक जैसी लैंग्वेजेस हैं, उनको कंपेयर करते हैं। तो दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक फॉर स्टडीज़, गुड लक।